गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। बायसिंग क्यों कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं बायसिंग करने के, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। इसमें फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेस रजिस्टर मेथड। अब इसका सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप देखो। NPN ट्रांजिस्टर हमने लिया है। ये सप्लाई यहाँ पे VCC है, ठीक है। इस सेम सप्लाई से हमने यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ दिया है। ये देखो आप, VCC से और ये बेस है, बेस के बीच में एक रजिस्टर ऐड ऑन किया है, इसको हम बोलते हैं RP। प्लस पॉइंट इसका ये है कि हमें कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं देनी पड़ रही है। जो सप्लाई VCC की है उस सेम सप्लाई से हमने यहाँ पे रजिस्टर एक ऐड किया है, इसको बोलते हैं बेस रजिस्टर मेथड। और ये जो RB होता है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब किलो ओम में, हाई रेजिस्टेंस होता है। अब बस इसमें देखो, ये करंट होगी IB, ये IC और ये IE, ठीक है। अब हम KVL लगाएं इस लूप में। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, VBE। KVL लगाइए, क्या होगा, VCC माइनस IB इंटू RB माइनस VBE, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप IB की वैल्यू फाइंड आउट करो तो IB की वैल्यू क्या होगी, VCC माइनस VBE अपॉन RB। ओके, ये क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअली क्या होता है, IC इज इक्वल टू बीटा IB। हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स रखना है। कोशिश करेंगे कि IC जो हो वो बीटा और VBE पे डिपेंड ना करे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें इस IB को, अगर हम यहाँ पे देखें तो VCC हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है VBE से। ये कहाँ पे 0.7, और इसको हम 10 वोल्ट 20 वोल्ट 15 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो मतलब VCC बहुत ज़्यादा है VBE से, मतलब हम कंपेयर टू दैट VBE 0.7 के ये 20 होगा तो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, IB इज इक्वल टू क्या होगा, VCC अपॉन RB, है ना। तो यहाँ पे तो IB डिपेंड नहीं कर रहा है VBE से, और IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, तो VBE पे तो इंडिपेंडेंट हो गया, VBE से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी IC क्या है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो एक चीज़ से तो आपने यहाँ पे छुटकारा पा लिया VBE से, क्योंकि VBE अगर हम चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, पर अभी भी यहाँ पे बीटा पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने बोला आपको कि कोई भी सर्किट आपका गिवन है तो हम कैसे पता करते हैं कि वो सर्किट हमारा सही है या नहीं, मतलब डिज़ाइनिंग सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देगा भी या नहीं देगा जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है। तो उसके लिए हम क्या देखते थे, स्टेबिलिटी फैक्टर। तो इस सर्किट का हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC, ठीक है। और ये S क्या होता है, DIC अपॉन DICO, लीकेज करंट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है कलेक्टर करंट में, ये आपका स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। तो इसमें आप देखो 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए DIB अपॉन DIC। यहाँ से अगर आप IB आपको पता है, DIB अपॉन DIC निकालोगे आप, IC तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब उसके लिए कांस्टेंट है, IC के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस बीटा, जो कि काफ़ी हाई है। क्योंकि बीटा तो आपका लार्ज होता है, 1 प्लस बीटा करेंगे S
तो और भी लार्ज हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया स्टेबिलिटी फैक्टर, दैट मीन्स नॉट अ गुड सर्किट। आप स्टेबिलिटी फैक्टर से भी निकाल दिए, ऐसे भी आप देख लो कि ये बीटा पे डिपेंड कर रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला मेथड था बेस रजिस्टर मेथड। नेक्स्ट मेथड है एमीटर बायस सर्किट। दूसरा सर्किट हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर बायस सर्किट। इसका डायग्राम कैसा होता है मैं बताती हूँ आपको। सेम ये चीज़ तो सेम है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ बेस रेजिस्टेंस और इसको ग्राउंड करेंगे, और एमीटर बायस है तो एमीटर में यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और यहाँ पे हमने एक सप्लाई भी दे रखी है, नेगेटिव सप्लाई। ये रेजिस्टेंस RE, RC और VCC। एमीटर पे बाइसिंग की है हमने, एमीटर पे सप्लाई दे रखी है, और ये करंट आपको पता है ये IC होगा, ये IB और ये IE, ये वोल्टेज ड्रॉप VBE। अब ये सर्किट आपको दिया हुआ है, अब इसमें हम KVL लगाएं अगर ये इनपुट लूप में, तो क्या होगा, यहाँ से आप चलो, तो अगर यहाँ पे इसको हम काउंट करें तो 0 माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IE इंटू RE प्लस VEE इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें IE चाहिए, IB को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बीटा प्लस 1 और IE अपॉन बीटा प्लस 1। आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 IB। तो अगर हम IB फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आप यहाँ पे डिवाइड में रखो और IE की वैल्यू निकालो। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, IE क्या आएगा, VEE माइनस VBE अपॉन में RE प्लस RB अपॉन बीटा प्लस 1, ये वैल्यू आएगी, और ये सेम IC के बराबर होगी। अप्रॉक्सीमेट आप करोगे तो लगभग सेम ही आएगा, क्योंकि बीटा हाई है ना, तो बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 बहुत कम आएगा। मतलब देखो आप, IC इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा IE, और अल्फ़ा क्या होता है, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। मतलब अल्फ़ा जो, अगर हम बीटा बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो अल्फ़ा अप्रॉक्स टू 1 आने लगेगा, मतलब 1 से कम ही होगा, पर हम उसको ऐसा मान लेंगे 1 के बहुत करीब होगा। तो IC और IE दोनों इक्वल, उस केस में हमने ले लिया है कि IE और IC दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे IC हमने फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ पे VCE फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब Q पॉइंट क्या होता है, VCE IC, हमें इसे ही तो फिक्स रखना है। तो हमें देखना है कि IC और VC में से कोई भी ऐसा ना हो जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर पे डिपेंड करे, ऐसा हमें सर्किट बनाना है। तो हम VC निकाल के भी देख लेते हैं, VC की वैल्यू क्या आ रही है। VC क्या होता है, VC माइनस VE, राइट। अब यहाँ से देखो ये VE है और ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो VC होगी, एक एक निकालते हैं। VC की वैल्यू क्या होगी, VCC माइनस ICRC, इसको हमने लिख लिया VCC माइनस ICRC, माइनस V की वैल्यू क्या होगी, जो भी यहाँ पे वोल्टेज है उसमें अगर हम ऐड ऑन करेंगे IE RE तो VE आ जाएगा, तो क्या है माइनस VEE प्लस IE RE, ये V की वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने बोला कि IC इज इक्वल टू IE हमने अप्रॉक्स ले लिया है, तो यहाँ पे भी आप IC ही रख दो, तो वैल्यू क्या आएगी, VCC प्लस VEE माइनस IC कॉमन करके RC प्लस RE। राइट, अब ये दोनों चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आप देखो, हमें क्या करना है कि IC को ये बीटा पे डिपेंड ना करे, उसके लिए हम क्या करें कि ये जो वैल्यू है RE को अगर हम बहुत ज़्यादा कर दें इस वाले टर्म से, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देखो, इफ़
आर ई इज मच ग्रेटर देन आर बी अपॉन बीटा प्लस 1। ये जो भी वैल्यू आ रही है उससे अगर हम डिज़ाइनिंग के टाइम पे एमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर दें इस वैल्यू से, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ई ई माइनस वी बी ई अपॉन में आर ई। सेम ये आई सी भी है, तो ये आई बीटा से तो इसको छुटकारा मिल गया, बीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, पर अभी भी वी बी ई है। तो अब वी बी ई से हमें छुटकारा चाहिए इसको, तो अब वी बी ई से छुटकारे के लिए क्या चाहिए हमें, वी ई ई इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वी बी ई से ज़्यादा होनी चाहिए। डिज़ाइन करते समय हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमने नेगेटिव सप्लाई दी है इसका मैग्नीट्यूड वी बी ई से काफ़ी ज़्यादा हो। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आई सी क्या हो जाएगा, वी ई ई अपॉन में आर ई। तो यहाँ से देखो, जब आपने आर ई को बहुत ज़्यादा ले लिया उस केस में आई सी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया बीटा के। यहाँ से ये चीज़ मिल गई हमें। और जब हमने वी ई को, ये पहला केस, दूसरा, अगर हमने वी ई को बहुत ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड वी बी ई से ज़्यादा ले लिया काफ़ी, तो यहाँ पे हमने वी बी ई को भी नेग्लेक्ट कर दिया। उस केस में हमारा आई सी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया वी बी ई के। तो इनहेरेंट वेरिएशन जो होता है पैरामीटर में, ट्रांजिस्टर पैरामीटर में, वो तो बीटा और वी बी में ही होता है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, या फिर अलग कोई ट्रांजिस्टर से हम रिप्लेस कर देते हैं, तब भी बीटा और वी बी आपका चेंज हो जाता है, उसकी वजह से आई सी चेंज होता था। तो हम दोनों, मतलब इन दोनों केस में आई सी को हमने बीटा से भी इंडिपेंडेंट कर दिया और वी बी से भी। तो ये केस हो गया। और इसमें आप देख लो वी सी, इसमें कहीं भी आपका बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है और वी बी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस केस में आई सी और वी सी दोनों सही है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल के भी, कि स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इस पर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी, राइट। अब हमें फिर से डी आई बी अपॉन डी आई सी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, आई बी। अब ये देखो सेम इक्वेशन, हम फिर से इस लूप में जाएंगे और आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आप देखो फिर से क्या होगा, 0 माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई प्लस वी ई ई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें आई बी चाहिए, इस यहाँ पे हमने आई को हम क्या लिखते हैं, आई बी प्लस आई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई बी प्लस आई सी इंटू आर ई प्लस वी ई ई इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से अब हम आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा, वी ई ई माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, आर बी प्लस आर ई, और इसको मैंने अलग टर्म ले लिया है, आर बी प्लस आर ई। ठीक है, ये आई बी की वैल्यू है, देखिए आप ध्यान से, ये आई बी की वैल्यू है। तो इसके लिए अब हम डी आई बी अपॉन डी आई सी निकालिए, क्या होगा, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि ये आई बी गिवन है, आई सी तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे आई सी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। ये आपका डी आई बी अपॉन डी आई सी हो गया। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या निकल के आएगा, एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई। अब हम क्या चाहते हैं अपने डिज़ाइन में कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो, आइडियली क्या होता है, एस इज इक्वल टू 1। एस इज इक्वल टू 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आर ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो एस इज इक्वल टू 1 बनाने के लिए मतलब ये 1 प्लस बीटा ऊपर है, 1 प्लस बीटा नीचे भी आ जाए, ठीक है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब आर ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आर बी से, तो हम आर बी को नेग्लेक्ट कर देंगे
और आर ई कैंसिल हो जाएगा। मतलब आइडियली अगर हमें एस इज इक्वल टू 1 चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर ई मच ग्रेटर देन आर बी। इफ आर ई मच ग्रेटर देन आर बी तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो डिज़ाइनिंग के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये उससे बेटर सर्किट है क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू ले आ सकते हैं 1, जिसमें हमें आर ई को बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा आर बी से, जो कि सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जब आप आई सी के टर्म्स में भी देखोगे, स्टेबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में भी आपने देख लिया कि आर ई आपका ज़्यादा होना चाहिए तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर आप आर ई को ग्रेटर देन आर बी अपॉन बीटा प्लस 1 से करोगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा बीटा के। और यहाँ पे ये एक चीज़ और, सप्लाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उससे बेटर सर्किट है, फिक्स्ड बायस से अच्छा सर्किट है एमीटर बायस सर्किट।